नमस्कार। आधुनिक ज्ञान के साथ साथ पौराणिक ज्ञान को सम्मिश्रण करते हुए हमने श्री अग्नि पुराण की एक चर्चा प्रारंभ की है, जिसका एक अध्याय हम डाल चुके हैं और अग्नि पुराण की दूसरी अध्याय आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें इस जो आधुनिक युग है उसमें आध्यात्मिकता का रस घोलना है, अर्थात दोनों का समन्वय करने सीखना चाहिए। तभी आपकी जीवन समरसता के साथ एक आधुनिक दौर में चलेगी, क्योंकि ज़माना जितना आधुनिक होता जाएगा, भौतिक होता जाएगा, मनुष्य शांति के लिए उतना ज़्यादा तरसता रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं मत्स्य अवतार की कथा, यानी भगवान ने मछली अवतार में जो रूप लिया था उसकी कथा। दूसरा अध्याय। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का दर्शन कीजिए। साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ सुनो, मैं श्री हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने, उस समय भू आदि लोक समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। व्यवशत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में ना फेंको, यहाँ ग्रह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र, नाद या कुंडा आदि में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहाँ भी वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। यहाँ वह क्षण भर में ही 1,00,000 योजन का बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय आश्चर्य हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक तुम उसी नाव पर सवार रहना, विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सिंह धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य को नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते हैं। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वाराह कल्प आने पर श्री हरि ने कच्छप यानी कछुआ रूप धारण किया। ये द्वितीय अध्याय की कथा थी। इस प्रकार अग्निदेव द्वारा कहे गए विद्यासार स्वरूप आदि आग्नेय पुराण में मत्स्यावतार वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।
आगे वीडियो में हम तीसरा अध्याय के भी पाठ करेंगे। आइए इससे इतर थोड़ी सी रामेश्वरम यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं, उनका नाम जानने का प्रयत्न करते हैं। रामेश्वरम, त्रयंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ और नागेश्वर, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।